बालाघाट शहर में यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है। एक और सरेखा में ओवरब्रिज निर्माण चल रहा है, जबकि बावनथड़ी रेलवे फाटक गर्रा नाका ओवरब्रिज के लिए भी कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। इससे तय है कि शहर में यातायात को लेकर अव्यवस्थाएं अधिक बढ़ जाएंगी, जबकि दूसरी ओर विकल्प के तौर पर जिन मार्गों का सहारा है वे इस कदर जर्जर हैं कि इस मार्ग से आए दिन किसी न किसी वजह से रूट डाइवर्ट होता है, जिससे नवेगांव गोंगलई गायखुरी मार्ग के परखच्चे उड़ गए हैं। यहाँ से आवाजाही करना खतरे से खाली नहीं है, फिर भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो फिर प्रशासन की नींद टूटती है, लेकिन ये कहना भी सही नहीं है कि प्रशासन हादसों के बाद ही कदम उठाता है, क्योंकि बालाघाट शहर में 10 दिनों में 2 हादसे हो चुके हैं, लेकिन यातायात व्यवस्था लचर की लचर ही बनी हुई है। बालाघाट में जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, रैली, धरना, जुलूस या फिर राजनीतिक कार्यक्रम, तो फिर यातायात विभाग के पास रूट डाइवर्ट एक ही विकल्प बचता है। इसलिए गोंदिया बैहर की दिशा और वारासिवनी लालबर्रा की दिशा से आने वाले वाहनों का मार्ग परिवर्तित कर दिया जाता है। एक छोर से डेंजर रोड तो दूसरी छोर से नवेगांव गोंगलई गायखुरी मार्ग पर रूट डाइवर्ट होता है। वर्तमान समय में इन मार्गों की हालत देखी जाए तो सड़क के परखच्चे उड़ गए हैं, जबकि डेंजर रोड पर भी आवाजाही करना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में शहर में यातायात व्यवस्था बनाने के नाम पर रूट डाइवर्ट का सहारा लेने से पहले इन मार्गों के मरम्मतीकरण की ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जब भी शहर में यातायात का दबाव कम करना हो तो यही कुछ तरीका अपनाया जाता है, लेकिन इसके जोखिम कितने हैं इस पर गौर करना प्रशासन को गवारा नहीं है। आपको बताएं कि बीते 10 दिनों में बालाघाट शहर में 2 बड़े सड़क हादसे देखे जा चुके हैं। एक यात्री बस बीते दिनों सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के पास अनियंत्रित हो गई थी, जिसमें वो रेलवे की बाउंड्री वॉल से टकरा गई थी। इस दुर्घटना में कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई थी। इसके बाद 7 दिसंबर को फिर एक ट्रक ने एक मजदूर महिला को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की जान तो बच गई, लेकिन उसे भी गंभीर चोटें आई हैं। इस तरह एक नहीं बल्कि छुटपुट हादसे दिन भर होते रहते हैं, जिससे यातायात का अत्यधिक दबाव ही बड़ा कारण माना जा रहा है। वर्तमान समय में सरेखा रेलवे क्रॉसिंग को ओवरब्रिज निर्माण की वजह से यातायात के लिए बंद किए जाने की बात सामने आई है। अगर ऐसा होता है तो बालाघाट शहर वासियों के लिए विकल्प के तौर पर अंडरपास का निर्माण जल्द होना आवश्यक है। अंडरपास निर्माण के बाद भी छोटे वाहनों की आवाजाही होगी, जबकि बड़े वाहन तो नवेगांव गोंगलई के रास्ते गायखुरी होते हुए शहर में प्रवेश करेंगे या फिर डेंजर रोड से यातायात जारी रहेगा। ऐसे में इन मार्गों की दशा की ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जर्जर मार्ग की वजह से किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। यातायात विभाग और जिला प्रशासन रूट डाइवर्ट के नाम पर राजनीतिक रैलियों, आंदोलन और सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजनों को संरक्षित करने का प्रयास करता है, लेकिन जर्जर मार्ग से आवाजाही करने वालों के प्राण की सुरक्षा का सवाल बरकरार रहता है। ऐसे में शहर में यातायात के दबाव को देखते हुए वैकल्पिक मार्गों की स्थिति भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि हादसे बताकर नहीं हुआ करते। जर्जर सड़क जो दिखाई दे रही है, यही हादसों का संकेत है।